हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू कैरियर नेक्स्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनएफटी की। एनएफटी आज के समय में बहुत बड़ा बज़वर्ड है मार्केट में। तो आखिर एनएफटी है क्या, इसको हम समझेंगे बहुत ही सरल भाषा में। तो चलिए मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि एनएफटी क्या है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट जागो एनएफटी में और आप एनएफटी में डेवलपर बन जाएं, आप एनएफटी क्रिएट करें, एनएफटी बेचें या खरीदें, कुछ भी हो सकता है। चलिए एनएफटी के बारे में जानते हैं। इससे पहले कि हम एनएफटी के बारे में और बात करें, मैं आपको बता दूं, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि एक एनएफटी एवरी डेज द फर्स्ट 5000 डेज एक आर्टवर्क था। आर्टवर्क यानी कि डिजिटल आर्टवर्क इन दिस केस, जो 69 मिलियन डॉलर्स में बेचा गया। अब 69 मिलियन डॉलर्स किसी भी आर्टवर्क के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कई बार सुना होगा आर्टवर्क्स जो है इतने महंगे बिकते हैं, पर इस आर्टवर्क का यूनिक क्या था कि ये डिजिटल आर्टवर्क था और ये एक एनएफटी था, नॉन फंगिबल टोकन। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं वेबसाइट किसटी की जहां पर ये आर्टवर्क अभी रखा हुआ है। ये देखिए, ये वो आर्टवर्क है जो 69,346,250 यानी कि 69 मिलियन यूएसडी में बेचा गया था। तो आज अब आपको समझ में आया कि एनएफटी इतना बड़ा बज़वर्ड क्यों है आज, और इस तरह के कई एग्जांपल्स हैं। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। चलिए प्रेजेंटेशन पे वापस चलते हैं। राइट, सो चलिए प्रेजेंटेशन पे वापस चलते हैं। ये आपने समझ लिया कि एनएफटी आज के टाइम पे बहुत वैल्यूएबल आइटम हो सकता है। सो एनएफटी है क्या, तो सबसे पहले हम एनएफटी का डेफिनेशन समझते हैं। सो एनएफटी स्टैंड्स फॉर नॉन फंगिबल टोकन्स, और मैंने नॉन फंगिबल को 2 बार लिखा है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस टर्म पे ध्यान दें। सो दे आर नॉन फंगिबल टोकन्स दैट आर सॉर्ट ऑफ डिजिटल एसेट्स, यानी कि ये डिजिटल एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? डिजिटल एसेट्स। राइट, दे आर डिजिटल एसेट्स that can be used to represent a real world goods like art, music, game items, कुछ भी, फिल्म्स, कुछ भी। आप कह सकते हैं कि एक डिजिटल एसेट है। जैसे मान लीजिए मूवी आई कोई, ये मूवी जो है कोई बहुत बढ़िया मूवी है जो बहुत पॉपुलर रही है, उसको आप एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप मतलब जो उस मूवी को बनाया, जिसने बनाया उसको एनएफटी में कन्वर्ट कर सकता है। उसी तरह डिजिटल आर्ट, ये भी एनएफटी हो सकता है। पर अब हम इस टर्म की बात करते हैं कि आखिर ये नॉन फंगिबल का मतलब क्या होता है, और उससे पहले ये जानना जरूरी है कि फंगिबल क्या होता है। नाउ इफ यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ फंगिबल, इट सेज दैट इट इज समथिंग विच इज easy to exchange or trade. It is easy to exchange or trade for something else of same type and value. मतलब कोई भी चीज अगर आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, बदल सकते हैं किसी और चीज से जिसका टाइप वही हो और वैल्यू वही हो, तो उसे हम फंगिबल कहेंगे। एग्जाम्पल देता हूं एक। मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, मेरे पास 1 रुपया है। राइट, अगर मैं आपको मेरा 1 रुपया दे दूं और आपसे आपका 1 रुपया ले लूं, तो भी उस 1 रुपये की वैल्यू वही रहेगी। सो रुपया इन दैट सेंस इज फंगिबल। फॉर एग्जाम्पल यूरोस। अब 1 यूरो कॉइन आपके पास और 1 यूरो कॉइन आपके दोस्त के पास है, अगर दोनों आपस में कॉइन्स को बदल लेते हैं, फिर भी 1 यूरो ही रहेगा। आपके पास जो यूरो आया उसकी भी वैल्यू वही है, और आपके दोस्त के पास जो यूरो गया उसकी भी वैल्यू वही है। ये एग्जाम्पल है एक फंगिबल आइटम का। दूसरा एग्जाम्पल बिटकॉइन। बिटकॉइन भी अपने आप में फंगिबल है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक बिटकॉइन है, मेरे पास एक बिटकॉइन है, मैं आपको अपना बिटकॉइन भेजता हूं और आपसे आपका बिटकॉइन लेता हूं, वैल्यू वही रहेगी, कोई वैल्यू में बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर ये रूल किसी आइटम पे लागू नहीं होता है तो वो उसको नॉन फंगिबल बनाता है। एग्जाम्पल के लिए एक आर्ट, मान लीजिए एक आर्ट है ना, मैं इस आर्ट को किसी और आर्ट से रिप्लेस ही नहीं कर सकता। अगर ये ओरिजिनल आर्ट है तो इसकी वैल्यू हमेशा जो है इसी की रहेगी। इसी की तरह कितने भी आर्ट बन जाए उसकी वैल्यू ओरिजिनल आर्ट के बराबर नहीं हो सकती है। इसीलिए आर्ट इज टर्म्ड एज नॉन फंगिबल।
एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए किशोर कुमार का ओरिजिनल ट्रैक है किसी के पास, अब उसकी वैल्यू जो है, उस म्यूजिक की वैल्यू जो है वो वही रहेगी। कोई कितना भी गा ले, कितना भी नया ट्रैक बना ले, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। सो अब आपको समझ में आया फंगिबल और नॉन फंगिबल में क्या डिफरेंस होता है। तो जब हम नॉन फंगिबल की बात करते हैं तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू उसी टाइप के और उसी चीज के दूसरे आइटम से आप बदल नहीं सकते, यू कैनॉट ट्रेड इट फॉर समथिंग एल्स ऑफ सेम टाइप एंड सेम वैल्यू। ठीक है, अब तो आ गई एनएफटी का समझ में तो आ गया आपको। लेकिन आप देखो कि एनएफटी का जो पॉपुलैरिटी है वो क्रिप्टो के बाद काफी बड़ा है। तो आखिर एनएफटी और क्रिप्टो में डिफरेंस क्या है, ये भी समझना जरूरी है। जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो हम बिटकॉइन की बात करते हैं, लेकिन बिटकॉइन ही एक अकेला क्रिप्टो नहीं है, मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं मार्केट में। कुछ डिटेल वीडियोस हैं क्रिप्टो करेंसी पे, वो आप जाकर के देखो, आपको समझ में आएगा कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, बिटकॉइन कैसे काम करता है। बट एक चीज जो समझने वाली है कि चाहे वो क्रिप्टो हो चाहे एनएफटी, जो उनके पीछे टेक्नोलॉजी काम करती है उसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। तो एक तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन दोनों को ड्राइव करती है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो या फिर एनएफटी हो। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो एंड एनएफटी इज दैट क्रिप्टो फंगिबल होता है, एनएफटी नॉन फंगिबल होता है। मैंने आपको अभी एग्जांपल देके बताया, एक बिटकॉइन है, चाहे आपके पास हो चाहे मेरे पास हो, हम उसकी अदला बदली कर लें, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हर टोकन जो नॉन फंगिबल टोकन होता है, जैसे आपके पास डिजिटल आर्ट है तो आपके पास एक टोकन है उसका, वो यूनिक होगा। मेरे पास कोई और टोकन हो, मैं उसको उससे एक्सचेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हो गया कि ये आइटम कॉपी नहीं हो सकता। अगर कॉपी नहीं हो सकता यानी कि ये सर्टिफाई होता है कि वो आपका है। समझे, नॉन फंगिबल होने की वजह से अगर आप एक नॉन फंगिबल टोकन होल्ड करते हो तो वो इस चीज को सर्टिफाई करता है कि जो आप एसेट होल्ड कर रहे हो वो सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं है, क्योंकि वो कॉपी ही नहीं हो सकता और आप उसको बदल नहीं सकते हो किसी चीज से। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे कि ठीक है तो फिर एनएफटी काम कैसे करता है। तो जैसा मैंने पहले बताया, एनएफटी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है उसको मैंने बहुत अच्छे से सरल भाषा में समझाया है दूसरे वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, उसका लिंक आई बटन में भी है, जाके एक बार जरूर चेक करो उसको। सो जो एनएफटी है उसको ब्लॉकचेन पे स्टोर किया जाता है, यानी कि जो एनएफटी है वो आपके लैपटॉप पे आपके कंप्यूटर पे स्टोर नहीं होती है, एक ब्लॉकचेन नेटवर्क पे स्टोर है जिसको आप एक्सेस करते हो अपने कंप्यूटर से। अब आज के टाइम पे जो मेजोरिटी ऑफ नॉन फंगिबल टोकन्स हैं वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे होस्टेड हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ब्लॉकचेन्स यूज नहीं किए जा सकते हैं, बहुत सारे अलग ब्लॉकचेन्स हैं जिसपे भी आप एनएफटीज को होस्ट कर सकते हो, यानी कि एनएफटी को स्टोर कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि एनएफटी एक डिजिटल एसेट है तो इसीलिए वो ब्लॉकचेन पे स्टोर होता है ताकि वो क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड हो और वो इम्यूटेबल हो, यानी कोई उसको खराब नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता है, उसको कॉपी नहीं कर सकता है। और क्या क्या आइटम हो सकते हैं भाई, वीडियो गेम्स, वीडियो लाइक मूवी क्लिप्स हो सकते हैं, एनिमेशंस हो सकते हैं, राइट। कुछ स्पोर्ट्स का रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसका कुछ शानदार सा कोई ऐसा क्लिप आया अमेजिंग मोमेंट का, उसको एनएफटी के रूप में स्टोर कर दिया। कलेक्टिबल्स हैं, जिप फाइल्स हैं, डिजिटल आर्ट है, म्यूजिक है, मतलब किसी भी फॉर्म का डिजिटल एसेट जो है वो एनएफटी के रूप में स्टोर किया जा सकता है। क्या एडवांटेज है उसका, उसका एडवांटेज ये है कि फिर वो एक बार एनएफटी के रूप में गया तो ये यूनिक हो गया और फिर कोई भी उसको कॉपी नहीं कर सकता है और जो उसको होल्ड करता है उस पर उसी का एकाधिकार होता है। तो ये हो गई एनएफटी काम कैसे करता है। अब क्या हम एनएफटी खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं? ऑब्वियसली भाई, अगर एनएफटी है तो उसको आप खरीद सकते हो। उसके लिए बहुत, तो एनएफटी मार्केट प्लेस है, एनएफटी मार्केट प्लेस है, जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, ओपन सी है, उसके बाद सुपर रेयर है। तो इस तरह से कई है, अगर आप जाके देखोगे इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे एनएफटी मार्केट प्लेस मिल जाएंगे। मेरा एक ब्लॉग आर्टिकल भी है, मैं उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके पढ़ लो। अभी के जो मोस्ट पॉपुलर एनएफटी मार्केट प्लेसेस हैं उसमें आपको दिख जाएगा। सो वहाँ से आप एनएफटी खरीद सकते हो, खरीद के रख सकते हो, वैल्यू बढ़ी, डिमांड बढ़ी, वैल्यू बढ़ी, उसको आप बेच दो, पैसे कमाओ। अगर आप
एनएफटी बनाना चाहते हो तो आप खुद का एनएफटी बना भी सकते हो, बना करके इन मार्केट प्लेसेस पे आप उनको होस्ट कर सकते हो, उनको सेल कर सकते हो। तो ये एनएफटी बेचने और खरीदने की बात हो गई, और इसी तरह एनएफटी बना करके इसमें होस्ट करने की भी बात हो गई। ठीक है, तो एनएफटी मार्केट प्लेस, और ये पीछे क्रिप्टो से काम करता है, तो आपके पास एक क्रिप्टो वैलेट भी होना चाहिए जिससे आप पेमेंट वगैरह कर सकें। खैर उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, पर हाँ एनएफटी मार्केट प्लेसेस होते हैं जिनसे आप एनएफटी खरीद या सेल कर सकते हो। सो दोस्तों, आई होप मैंने एनएफटी के बारे में आपको जो बताया आपको समझ में आया, बहुत सरल भाषा में था। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट एनएफटी इज एंड व्हाट यू कैन डू विद एनएफटी। होपफुली लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगले वीडियो में हम ऐसी कुछ और अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।